कहते हैं प्यार किसी से भी और कभी भी हो सकता है। दुनिया में हमने कई प्रेम कहानियां सुनी हैं। ऐसी एक सच्ची लव स्टोरी राजस्थान के मुमुल महेंद्र की है, जिसे सुनकर आज भी कलेजा कट सा जाता है और आंखें भीग सी जाती हैं। आखिर कौन है मुमुल, जिसे राजस्थान की चुनी गई सबसे सुंदर लड़की को मिस मुमुल कहा जाता है? और कौन था वो प्रेमी जिसने प्रेम पर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी? वैसे तो दुनिया में कई कहानियां जैसे हीर रांझा और बाजीराव मस्तानी आदि कहानी काफी फेमस है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में जहां मुमुल बहुत सुंदर थी, तो वहीं महेंद्र साहसी थे। मुमुल महेंद्र की लव स्टोरी बहुत सालों पुरानी है। चलिए हम बताते हैं क्या है मुमुल महेंद्र की रहस्यमय प्रेम कहानी। मुमुल राजस्थान के जैसलमेर के लौंद्रा की रहने वाली थी। वहीं महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। लौंद्रा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ और वहीं राजकुमारी मुमुल का महल था, जिसे एकांत बिया महल के नाम से जाना जाता था। मुमुल महल के मेड़ी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और ये महल एक रहस्यमय जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप और जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देख हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से डरते थे। कहते हैं कि मुमुल ने सभा में ये ऐलान किया था कि जो राजन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वहीं राजकुमारी मुमुल इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, ईरान, इराक और सिंध तक फैले हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि कई राजा यहाँ मुमुल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुँच नहीं पाता। वहीं अगर पहुँच भी जाता तो फिर वो राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते थे। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लौंद्रवा में पहुंच गए। वहीं महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा और इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे। वहीं राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे में अंदर आ गए। वहां उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। वहीं महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हुए यहाँ पहुंच गए और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। वहीं दासी ने महेंद्र को राजकुमारी के बारे में बताया और कहा कि वो बहुत सुंदर है और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दासी ने महेंद्र से पूछा कि क्या आपने उनका नाम सुना है? इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना। इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मुमुल का ही है और वो यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती है। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुंचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उससे शादी करेगी। वहीं ये सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मुमुल के बारे में और जानने के लिए बेचैन हो गए। फिर क्या था, यहीं से मुमुल महेंद्र की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वहीं इसके बाद दासी राजकुमारी मुमुल को राजा महेंद्र के बारे में बताती है और राजकुमारी उससे कहती है कि वो हमारे मेहमान हैं और उनके रहने का इंतजाम किया जाए। राजा महेंद्र वहां रुक जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो उससे राजा ने राजकुमारी मुमुल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है, अगर मैं आपको राजकुमारी मुमुल के बारे में बताने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजकुमारी मुमुल इतनी सुंदर है कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो इतनी सुंदर है कि जब वो शीशे के सामने आती है तो शीशा टूट जाता है। वहीं वो दूध से नहाती है और तन पर चंदन का लेप लगाती है। वो दुनिया में सबसे सुंदर और अलग है। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वो जीवन भर शादी नहीं करेगी। ये सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी से मिलने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। वहीं राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलाया और राजा महेंद्र मुमुल को देखते ही स्तब्ध रह गए। साथ ही मुमुल से नजरें हटा ही नहीं पाए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती रह गई। मुमुल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों साथ रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी के चलते दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। वहीं दोनों रात भर बातें करते रहे और ना जाने कब सुबह हो गई, लेकिन ना तो राजा वहां से जाना चाहते थे और ना ही मुमुल जाना चाहती थी।
आखिर राजा को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा, लेकिन महेंद्र ने मुमुल से वादा किया कि वो जल्द ही वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मुमुल बस गई। इसी के साथ राजा ने मन में ठान लिया कि वो मुमुल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट लेकर जाएंगे। आपको बता दें, राजा महेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके पहले से ही 7 पत्नियां थी। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मुमुल से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। महेंद्र के यहाँ एक रामू राय का नामक एक व्यक्ति रहता था जो ऊंट चराने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो रात को मुझे लोंद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू रायका ने कहा कि एक चीतल नाम का एक ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है, जो आपको रात को लोंद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस लेकर आ जाएगा। शाम को रामू रायका ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले गए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मुमुल से मिलने पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मुमुल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और ये मिलने वाला सिलसिला बहुत दिनों तक चला। वहीं कुछ दिन बाद इस बारे में राजा की 7 पत्नियों को इस बारे में पता चला। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और ऊंट चीतल के पैर तोड़वा दिए ताकि राजा मुमुल से मिलने ना जा सके। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे प्यार कभी खत्म नहीं होता। महेंद्र दूसरा ऊंट लेकर राजकुमारी मुमुल से मिलने के लिए लोंद्रवा पहुंचे, लेकिन उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो गई थी और राजकुमारी मुमुल उनका इंतजार करते करते सो गई। इसी के चलते अब महेंद्र मुमुल की लव स्टोरी में एक नया मोड़ आता है। मुमुल के साथ उनकी बहन सुमुल भी थी। वो उस दिन खेलती खेलती साथ में सो गई थी। उस दिन मुमुल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। वहीं जब राजा वहां पहुंचा और उसने देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मुमुल के साथ कोई अन्य पुरुष कौन है। ये देख राजा वापस लौट गया और महेंद्र का चाबुक टूटकर वहीं गिर गया। राजा ने सोचा कि मुमुल किसी और से प्रेम करती है। सुबह मुमुल उठी और उसने वो चाबुक देखा और समझ गई कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें बिना मिले लौट कर चले गए। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मुमुल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी ने राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले उसकी 7 पत्नियां उन्हें फाड़ देती। फिर राजकुमारी मुमुल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने एक सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया। वहीं सेवक ने हार नहीं मानी और छुप कर बैठ गया और रात को वो महेंद्र के पास पहुंच गया। उस समय राजा सो रहे थे, तभी सेवक गाना गुनगुनाने लगा। जब राजा ने ये सुना तो वो बाहर आए। वहीं महेंद्र ने सेवक को सारी बातें बताई और सेवक राजकुमारी मुमुल के पास राजा को संदेशा लेकर वापस पहुंचा। ये सुनकर मुमुल ने पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलतफहमी की वजह क्या थी। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वो राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। वहीं जब ये सब महेंद्र को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मुमुल निर्दोष है, तभी वो मुझसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मुमुल को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, वो खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मुमुल ये सुनकर बहुत खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करती रही। वही राजा ने सोचा क्यों ना मुमुल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लोंद्रवा पहुंचकर एक संदेश मुमुल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। ये संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और ये सब सुनने के बाद मुमुल वहीं गिर पड़ी। साथ ही कई बार महेंद्र महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर ये खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मुमुल ने प्राण त्याग दिए, तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मुमुल मुमुल करते रहे और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह से इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मुमुल महेंद्र के मिले बिना इस लव स्टोरी का अंत हो जाएगा। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।